दोस्तों 10 नवंबर 2021 का दिन भला किसे याद नहीं है, जब बाड़मेर जिले के पचपदरा और कल्याणपुरा के बीच एक बस में भयानक आग लग गई थी एक टक्कर के बाद, जिसमें 12 लोग जिंदा जल गए थे और आसपास के लोगों ने 22 लोगों को बचा भी लिया था। हालांकि जिन लोगों ने जलते लोगों को बाहर निकाला था, बचाया था, उनका सम्मान हुआ, मान सम्मान हुआ। और उस समय हर किसी व्यक्ति के मुंह से यही निकल रहा था कि ओवर अटैक या लापरवाही से वाहन चलाने के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 12 लोग जिंदा जल गए, कई परिवार उजड़ गए, कई माएँ ऐसी थी जिनके लाल सदैव सदैव के लिए चले गए। इस घटना ने पूरे देश भर को झकझोर के रख दिया था। लेकिन एक साल बीत गया, उस घटना को लोग धीरे धीरे भूलते गए। इसी बीच आज सुबह उस घटना स्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर डोली और अराबा के बीच एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे में एक ट्रेलर ड्राइवर आग से जिंदा जल गया और उसका सिर्फ कंकाल ही बचा। आग इतनी भयानक थी कि न तो उस ट्रेलर के कोई नंबर दिख रहे हैं, न उसके ऊपर लिखा कुछ नाम दिख रहा है, न उसके कोई कागजात मिले हैं और न उस ड्राइवर की शिनाख्त हो पा रही है कि आखिर वो कौन है जो इस तरीके से हादसे के कारण बुरी तरीके से जल गया और जिंदा जलने के बाद उसकी मौत हो गई। ये घटनाएं सिर्फ एक दो नहीं होती है। जब बड़ी घटनाएं होती हैं तब सब लोग याद करते हैं, उसके बाद ये प्रण लेते हैं कि हम वाहन अपने सावधानी से चलाएंगे, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करेंगे। और कुछ दिन घटना को हो जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, तो उसके बाद वही लापरवाही या इस प्रकार की ये बात कहें कि गैर जिम्मेदारी से लोग अपने वाहन चलाते हैं ओवर अटैक के चक्कर में, या फिर इस प्रकार के कुछ वजह होती है जिससे ये हादसे होते हैं। हालांकि हादसे रोके नहीं जा सकते, कम जरूर किए जा सकते हैं। उसके लिए हम सब लोगों को एक मुहिम चलानी होगी, एक जागरूकता लानी होगी। पुलिस और प्रशासन की ओर से भी ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे, सरकार की ओर से ऐसे निर्णय लेने होंगे ताकि कोई भी व्यक्ति लापरवाही से वाहन नहीं चलाएं, किसी की जान नहीं जाए, किसी का परिवार नहीं उजड़े। ये घटना आज सुबह की है, जब एक ट्रेलर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों में भीषण आग लग गई और एक व्यक्ति जो ट्रेलर चला रहा था, जो जोधपुर से बालोतरा की तरफ चावल भर करके ले जा रहा था, वो ट्रेलर पूरी तरीके से जल चुका और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जो दूसरा ट्रक था उसमें 2 जने थे और चावल वाले ट्रक में सिर्फ अकेला व्यक्ति था जो जल चुका है। और 2 व्यक्ति जो थे वो जैसे ही ये हादसा हुआ तो उससे भाग निकले, एक तरफ चले गए, उन्होंने अपनी जान बचा ली। लेकिन वो व्यक्ति बुरी तरीके से इस प्रकार फंस गया कि वो बाहर नहीं निकल पाया और आग से धू कर पूरी तरीके से जल गया। 1 घंटे तक वो ट्रक जलता रहा। लोगों की लाखों कोशिशों के बावजूद उस आग पर काबू नहीं पाया गया। आसपास के लोगों ने पूरा प्रयास किया, अपने वाहनों से पानी के टैंकर लाए, दमकल की गाड़ियां आई, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, सब लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। ऐसी ही घटना कल रात को गुड़ामलानी के पास 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास हुई। वहां पर एक कंटेनर और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, जिसमें कंटेनर चालक अजमेर निवासी हेमेंद्र सिंह की मौत हो गई। तो लगातार कहने का मतलब यह है कि लगातार जिस प्रकार से ये हादसे हो रहे, और सिणधरी में जो हादसा हुआ मालपुरा वाला, उससे तो आप सब लोग भली भांति वाकिफ हैं कि एक चालक की लापरवाही से किस तरीके से एक पूरा परिवार उजड़ गया। 7 बेटियां अनाथ हो गई, उनके माता पिता चले गए, उनका इकलौता भाई की मौत हो गई। और लगातार हम लोग सड़क हादसों की खबरें सुनते रहते हैं। मैं तमाम हमारे दर्शक हैं, तमाम जो देखने वाले हैं, हमारे दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो चालक देख रहे हैं, चालक के परिवार के लोग देख रहे हैं, उनके रिश्तेदार देख रहे हैं, उनके मित्र देख रहे हैं, मेरा एक निवेदन है या यूं कहें कि अपील है कि आप लोग अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। जिसकी जान चली जाती है उसके बाद उसके परिवार को मालूम होता है कि उन पर क्या बीतती है। उस माँ को पूछिए कि जिसका बेटा चला गया हुआ, उस पत्नी को पूछिए जिसका सुहाग सदैव के लिए चला गया हुआ, उन बच्चों को पूछिए जिनके पिता चले गए,
उनके परिवार के लोगों को पूछिए, उनके बहनों को पूछिए कि अब वो किसको राखी बांधी। तो आज जो घटना हुई है, हालांकि उसमें शिनाख्त जो अभी तक पुलिस की ओर से ऑफिशियली शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन जो मोटा मोटी जानकारी सामने आ रही है वो बीकानेर के डूंगरगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति बता रहे हैं, चालक, लेकिन ऑफिशियली बात अभी तक सामने नहीं आई है। जो भी हो, बहुत बुरा हुआ। एक बार पुनः आप सभी से अपील करते हैं कि अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं ताकि ऐसे हादसे नहीं।